हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमने कास्टिंग जान लिया, टाइप्स ऑफ कास्टिंग जान लिया। अब हम जानते हैं कि उसका एडवांटेज क्या होता है। कास्टिंग का जो प्रोसेस है, जो हम प्रोडक्शन प्रोसेस में जिस प्रोसेस को यूज़ कर रहे हैं, उसका क्या एडवांटेज है, क्यों हम इसे यूज़ करते हैं। तो कास्टिंग का एडवांटेज क्या है? कास्टिंग इज़ द वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मतलब कास्टिंग क्या है कि बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए, क्योंकि ये ईजी और सिंपल है। कास्टिंग कैन बी यूज्ड for any intricate shape, internal or external of any material whether ferrous or non ferrous can be cast। इसका मतलब ये है क्या, ये किसी भी शेप में इंटरनल या एक्सटर्नल जो भी मटेरियल का जो शेप होता है, जैसा भी चाहिए हमें, वो इसमें कास्ट करना इजी है। और ये फेरस और नॉन फेरस मतलब जो हमारा आयरन है या मेटल्स बोल सकते हैं, जो हमारा आयरन है या फिर नॉन आयरन है, Fe और फेरस और नॉन फेरस मीन्स कि एल्युमिनियम हो या कोई कॉपर हो या फिर आयरन हो, ये किसी भी चीज़ को कास्ट कर सकता है। अब तीसरा क्या है, टूल रिक्वायर्ड फॉर कास्टिंग मोल्ड आर वेरी सिंपल इन एक्सपेंसिव। मतलब जो हमें कास्टिंग प्रोसेस के लिए टूल की रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत ही सिंपल और सस्ते होते हैं, बहुत ही एक्सपेंसिव नहीं होते हैं ज़्यादा, और सिंपल वे में होता है जिसको ईजिली टू यूज़ कर सकते हैं। अब क्या है, चौथा क्या है, सेफ डिफ़िकल्ट एंड इन इकोनॉमिकल टू ऑब्टेन बाय अदर मेथड कैन बी ऑब्टेन बाय कास्टिंग। इसका जो शेप है, जो कास्टिंग में हम लोग किसी भी शेप में जो ऑब्जेक्ट को बना लेते हैं, वो बहुत ही ईजी होता है। और जो दूसरे मेथड है उसमें क्या होगा, डिफ़िकल्ट होगा कोई भी शेप को अचीव करने में, और वो ज़्यादा महंगा भी होगा, इकोनॉमिकल नहीं होगा। तो उसमें क्या है, कास्टिंग में क्या है, ये शेप जो भी हमें चाहिए, जिस शेप में ऑब्जेक्ट चाहिए, हमें इजी में वो शेप मिल जाता है, और ये ज़्यादा इकोनॉमिकल भी नहीं है। अब आते हैं पांचवा में, वेरी हैवी एंड बल्की पार्ट्स लाइक दोज पावर प्लांट्स एंड मिल हाउसिंग विच आर अदरवाइज डिफ़िकल्ट टू गेट फैब्रिकेट में बी कास्ट। तो इसमें क्या है, जो बड़े और हेवी पार्ट्स हैं कोई मशीन्स का या पावर प्लांट्स का या किसी भी मिल हाउसिंग का, जो दूसरे प्रोसेस में दूसरे मेथड में वो बनाना काफ़ी डिफ़िकल्ट है और वो नहीं बन सकता, या भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा फैब्रिकेट करने में। जबकि कास्टिंग में क्या है, वो इजी में हो जाता है और ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं आता। अब छठा क्या है, कास्टिंग जनरली डू नॉट हैव डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़ बिकॉज दे आर कूल्ड यूनिफॉर्मली फ्रॉम ऑल साइड्स। तो इसका मतलब ये है कि ये कास्टिंग में क्या होता है कि कोई ऐसी प्रॉपर्टीज़ नहीं है कि डायरेक्शनली वो काम करेगा, कि मतलब वन साइड या किसी एक डायरेक्शन में वो कूल्ड हो या सॉलिडिफिकेशन हो और दूसरे साइड ना हो। ये यूनिफॉर्मली चारों तरफ ऑल साइड एक साथ में वो कूल्ड होता है और सॉलिडिफाइड होता है। अब आते हैं सातवें में, विद द कास्टिंग प्रोसेस इट इज़ द पॉसिबल टू प्लेस द अमाउंट ऑफ मटेरियल वेयर एग्जैक्टली रिक्वायर्ड। मतलब क्या है कि जब हम मोल्ड में जब मेल्टेड मटेरियल डालते हैं या मेल्टेड मेटल्स जो होता है वो जब हम मोल्ड में डालते हैं, तो जहाँ पे जितना मटेरियल का रिक्वायरमेंट होता है उतना वो फिल हो जाता है। मतलब कि अमाउंट ऑफ मटेरियल वेयर एग्जैक्टली रिक्वायर्ड, मतलब जहाँ पे जितनी थिकनेस चाहिए जो हमने डिज़ाइन किया है उसके हिसाब से वो मटेरियल उसमें फिल हो जाता है। दस द वेट रिडक्शन इज डिज़ाइन कैन बी अचीव्ड। और हमें जैसा वेट चाहिए, जो भी उसमें रिड्यूस होना चाहिए वेट में या जो इंक्रीज होना चाहिए, उसके हिसाब से हमें डिज़ाइन अचीव हो सकता है। अब आते हैं आठवें और लास्ट में, कास्टिंग कैन बी डिज़ाइन फॉर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड एंड मिनिमम स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन इन ऑर्डर टू अचीव मोर स्ट्रेंथ एंड इंक्रीज सर्विस लाइफ। इसका मतलब ये है कि जो कास्टिंग प्रोसेस है जिसमें हम कोई भी प्रोडक्ट या ऑब्जेक्ट बनाते हैं, वो क्या है, वो स्पेशली डिज़ाइन किया हुआ रहता है जिससे वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन लोड का हो। उस प्रोडक्ट को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है मोल्डिंग में
कि उसका जो लोड होगा वो इक्वल होगा हर साइड, ऑल साइड, हर पॉइंट पे उसका जो लोड का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इक्वल होगा, जिसके वजह से क्या होता है कि जो स्ट्रेस होता है मटेरियल पे या फिर जो मेटल्स पे या जो भी प्रोडक्ट पे लगता है वो क्या होता है, वो मिनिमाइज हो जाता है, क्योंकि वो लोड क्या है, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो स्ट्रेस, उसका स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, वो मिनिमाइज हो जाएगा, जिसके वजह से जो ऑब्जेक्ट का स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगा, और स्ट्रेंथ बढ़ने की वजह से उसकी जो लाइफ है, जो सर्विस लाइफ है प्रोडक्ट का, वो इंक्रीज हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि एडवांटेज ऑफ कास्टिंग क्या है, उसमें क्या क्या प्रोसेस है, और क्यों उसे लोग ज़्यादा वाइल्ड रेंज पे या फिर बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में यूज़ किया जाता है। ये यूनिफॉर्मली है, ये कॉस्ट नहीं आता इसका, ये सिंपल है, और ये ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है। इसमें डिज़ाइन को अचीव करना या जो भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं जैसा हमें चाहिए वैसा प्रोडक्ट बनाने के लिए ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ नहीं होती। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन इसका क्या है, मिनिमम है, और जैसा हमें डिज़ाइन चाहिए वो हमें अचीव हो जाता है इजी वे में। तो इसीलिए हम ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कास्टिंग का यूज़ होता है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और जानते हैं कि कारपेंट्री क्या होता है। अभी बहुत सारे प्रोसेस है, कारपेंट्री है, और भी चीज़ें आएंगी, ड्रिलिंग क्या है, लेथ क्या है, बोरिंग क्या है, वो सब सारा कुछ हम जानेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।